डेट है 17 फरवरी 1999। ग्राउंड है इंडिया का ईडन गार्डन्स और इंडिया के सामने थी उसकी सबसे बड़ी राइवल टीम पाकिस्तान। ग्राउंड में 1 लाख से भी ज्यादा का मजमा मौजूद था जो कि उस वक्त सचिन सचिन के नारे लगा रहा था और सचिन तेंदुलकर हाथों पर ग्लव्स चढ़ाते हुए पवेलियन से उतरकर मैदान की तरफ चल दिए थे, जिन्होंने क्रीज पर जाकर उस फास्ट बॉलर को फेस करना था जिसने अभी पिछली बॉल पर ही राहुल द्रविड़ को एक परफेक्ट इन स्विंगिंग यॉर्कर से बोल्ड किया था। इस यंग फास्ट बॉलर को दुनिया अभी जानती नहीं थी, लेकिन उस मैच के बाद शोएब अख्तर अपनी पेस से पूरी दुनिया पर राज करने वाले थे। सचिन तेंदुलकर क्रीज पर आ चुके थे। शायकीन जो सचिन सचिन के नारे लगा रहे थे, अब उनका शोर और भी ज्यादा हो गया था, जबकि दूसरी तरफ बॉलिंग एंड पर अपना कॉलर खड़ा किए शोएब अख्तर भी बॉल डालने को तैयार थे, जिन्होंने मैच से पहले ही सचिन को कह दिया था कि क्या आप मुझे जानते हो, जिसके जवाब में सचिन ने कहा था कि नहीं, तो शोएब ने बोला कि जल्द जान जाओगे। 30 मीटर से भी लंबा रनअप लेकर जैसे ही शोएब अख्तर ने बॉल डाली तो वो बॉल भी एक इन स्विंगिंग यॉर्कर थी और सचिन तेंदुलकर आउट। और जहां अभी कुछ लम्हे पहले पूरे ग्राउंड पर सचिन के नारे लग रहे थे, वहां अब सिर्फ शोएब अख्तर की सेलिब्रेशन की आवाज गूंज रही थी। ये वो 2 डिलीवरीज बनी जिसने शोएब अख्तर को शोएब अख्तर की पहचान दी और जिसके बाद क्रिकेट को एक ऐसा फास्ट बॉलर मिला कि जिसकी पेस, जिसकी गैंगस्टर लुक्स और जिसके जैसा एग्रेशन किसी का भी नहीं था। जब वो बॉलिंग करवाता था तो बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ही खड़े होना पसंद करते थे, जिसने अपने प्राइम में बड़े बड़े बल्लेबाजों को डरा कर रखा हुआ था। आज जब भी पेस की बात होती है तो वहाँ शोएब अख्तर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अर्ली 1994 लाहौर के कजाफी स्टेडियम में पीआईए की जानिब से ओपन ट्रायल्स रखे जाते हैं, जिसको हेड कर रहे थे एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास। अब ओपन ट्रायल्स थे तो वहां नौजवानों का काफी रश था, लेकिन उस भीड़ में एक बॉलर ऐसा था जो बाकी सबसे तेज था। जब वो बॉलिंग करवाने आया तो उसकी पेस देखकर जहीर अब्बास पहली नजर में ही उससे इम्प्रेस हो गए और कहने लगे कि मुझे यही लड़का चाहिए, और इस तरह से वो बॉलर पार्ट बनता है पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट का। लेकिन ये ट्रेड शोएब अख्तर की नेचुरल नहीं थी। बचपन में तो वो एक नॉर्मल बच्चे भी नहीं थे, उन्हें नीज की प्रॉब्लम थी, वो फ्लैट फुटेड थे और उन्हें काली खांसी भी थी। वो तो इतने वीक थे बचपन में कि सबको लगता था कि वो ज्यादा देर सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन कौन जानता था कि ये बीमार बच्चा आगे जाकर दुनिया का सबसे तेज बॉलर बनने वाला था। शोएब अख्तर डोमेस्टिक सर्किट का पार्ट तो बन गए, लेकिन वहाँ उनके लिए चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं थी। तकरीबन 2 साल वो पीआईए की टीम के साथ जुड़े रहे, जहाँ टीम का सबसे तेज बॉलर होने के बावजूद भी उन्हें एक बार भी प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं बनाया गया। 2 साल गुजरने के बाद भी जब हालात चेंज ना हुए तो शोएब अख्तर अपना पीआईए के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके कराची से वापस रावलपिंडी आ गए। लेकिन शोएब के लिए चीजें चेंज हुई साल 1996 में, जब वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम का पार्ट बने। वहाँ पहला सीजन ही खेल कर शोएब 75 विकेट्स ले लेते हैं। उसे 1 साल के अंदर ही अपनी स्पीड और परफॉर्मेंसेस के दम पर उन्होंने अपनी इमेज एज अ राइजिंग स्टार बना ली थी। तो ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वो सिलेक्टर्स की नजरों में आ जाते, और ऐसा ही हुआ। वो माजिद खान की नजरों में आ गए, जो कि उस टाइम के पीसीबी के सीईओ थे। उन्हीं के कहने पर शोएब अख्तर को पाकिस्तान ए के दौरा इंग्लैंड के स्क्वाड का पार्ट बना लिया गया। शोएब ने दौरा इंग्लैंड में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, जिसकी बिना पर उन्हें खबर मिली कि पाकिस्तान की अगली सीरीज जो कि इंडिया के खिलाफ टोरंटो में खेली जानी थी, उसमें उन्हें नेशनल टीम का पार्ट बना लिया गया है। लेकिन उस टूर के स्टार्ट होने से पहले टीम के मैनेजर शोएब अख्तर की बोर्ड को कंप्लेन कर देते हैं कि दौरा इंग्लैंड के दौरान वो बिना बताए टीम को छोड़कर नाइट आउट के लिए चले गए थे, जिसकी वजह से पीसीबी उन्हें इंडिया के अगेंस्ट सीरीज में ड्रॉप कर देता है। और इस तरह शोएब अख्तर का डेब्यू जो 1996 में होना था, वो अब होता है 1997 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज 3 टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान के टूर पर थी, जहां सीरीज के दूसरे मैच में शोएब अख्तर को डेब्यू का मौका मिला। शोएब अख्तर, I have seen him bowling pretty fast in the first class matches here. अपने डेब्यू में तो वो सिर्फ 2 विकेट्स ही ले सके, लेकिन उनकी तेज रफ्तार बॉलिंग को देखकर टीम के कोच हारून रशीद उनसे काफी इम्प्रेस हो गए थे। लेकिन जब टीम में वसीम अकरम और वकार यूनस जैसे बॉलर्स मौजूद हों तो वहाँ शोएब अख्तर के लिए अपनी जगह बनाना आसान काम नहीं था। तो उन्हें इस सीरीज के बाद आगे शारजा में होने वाले टूर्नामेंट सिंगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ड्रॉप कर दिया गया।
लेकिन उस टूर्नामेंट के दौरान टीम पर फिक्सिंग एलिगेशंस के बादल मंडलाने लगे, जिसमें नाम आया टीम के कैप्टन वसीम अकरम का, और वसीम अकरम कुछ टाइम के लिए टीम से बाहर हो गए। नेक्स्ट ओवर में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वसीम की जगह ली शुएब अख्तर ने। अब इसे एक अपॉर्चुनिटी समझ लें जो शुएब अख्तर को मिली, जिसे वो जाया बिल्कुल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनसे पहले भी कई प्रोमिसिंग बॉलर्स आए, लेकिन 2Ws के होते हुए वो टीम में अपनी जगह नहीं बना सके। लेकिन यहाँ शुएब अख्तर के लिए स्टेज सेट था। 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के टूर पर था। शुएब अख्तर को बस एक ऐसी परफॉर्मेंस की जरूरत थी जहां वो अपनी एबिलिटीज को फुली एग्जीक्यूट कर पाते, और ये मौका उन्हें पहले टेस्ट में तो नहीं बल्कि मिला सेकंड टेस्ट मैच में, जो कि डरबन में खेला जाना था। वहां पहली इनिंग्स में शुएब अख्तर ने खुलकर अपनी बॉलिंग के जौहर दिखाए। उनके 43 रन के एवज 5 विकेट्स ने उस मैच को सेट कर दिया, और अल्टीमेटली पाकिस्तान वो मैच जीत भी जाता है। ये साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान पहली बार टेस्ट मैच जीत रहा था, और इस बड़ी जीत में बड़ा क्रेडिट था शुएब अख्तर की बॉलिंग का, जिसके बाद हर कोई शुएब अख्तर की स्पीड और बॉल के साथ उनकी स्किल्स को अप्रिशिएट करने लगा। इस सीरीज के फौरन बाद ही पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दौरे पर गया, जहां 28 मार्च 1998 को शुएब अख्तर का ओडीआई डेब्यू भी हो जाता है। इस टाइम तक शुएब अख्तर अपनी नीज में प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू हो गए थे। साउथ अफ्रीका टूर के दौरान बॉलिंग करते हुए उनकी नीज में हाइपर एक्सटेंशन की वजह से स्वेलिंग हो चुकी थी। सो नो वंडर कि आइंदा आने वाले दिनों में वो इंजर्ड हो जाते, और ऐसा ही हुआ। अपने ओडीआई डेब्यू में 5 ओवर करवाने के बाद ही वो इंजर्ड हो गए, जिसके बाद शुएब अख्तर ने जो उड़ान भरी ही थी उसमें दूसरे ही लम्हे उन्हें जमीन बोस होना पड़ा, और शुएब अख्तर अगले 7 माह के लिए क्रिकेट से दूर हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना, द कम बैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। शुएब अख्तर की रिकवरी के बाद उनका नाम आया 1999 की एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में, जिसका पहला मैच ही पाकिस्तान और इंडिया के बीच खेला जाना था। इस चैंपियनशिप से पहले पाकिस्तान ने इंडिया से ही टेस्ट सीरीज खेली थी, जो 1-1 से बराबर रही, जिसके बाद अब गोल था तो इस टूर्नामेंट को जीतना, जिसमें तीसरी टीम श्रीलंका भी हिस्सा ले रही थी। लेकिन इस चैंपियनशिप के स्टार्ट होने से पहले एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है, जब इंडिया के खिलाफ दिल्ली टेस्ट हारने के बाद वसीम और वकार के बीच एक हीटेड आर्गुमेंट हो गई। वसीम अकरम वकार यूनुस की जगह शुएब अख्तर को खिलाना चाहते थे, जो कि लास्ट सीरीज में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते, और इन दी एंड डिसाइड भी यही होता है कि कोलकाता टेस्ट शुएब अख्तर ही खेलेंगे, क्योंकि उस दिन कोलकाता में कैरियर बनना था दुनिया के सबसे तेज तरीन बॉलर का। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन पहली इनिंग्स में ही टीम 185 के टोटल पर ढेर हो गई, जिसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने उतरा तो इंडिया यहाँ भी पाकिस्तान पर डोमिनेट था। 3 विकेट्स के नुकसान पर इंडिया 147 रन बना चुका था और 50 ओवर्स कंप्लीट हो चुके थे, जिसके बाद वसीम अकरम वापस अटैक पर लाए शुएब अख्तर को, जो अपने पहले स्पेल में वीवीएस लक्ष्मण की विकेट निकालने में कामयाब रहे थे। मैच इंडिया के लिए बिल्कुल सेट था, और क्रीज पर इंडिया के 2 सेट बैट्समैन भी खड़े थे, सदगोपान रमेश और राहुल द्रविड़। लेकिन तब शुएब अख्तर को सिर्फ 2 डिलीवरीज लगी, पहले राहुल द्रविड़ और फिर सचिन तेंदुलकर के स्टंप्स उखाड़कर मैच का रुख बदल देने में। जहां 147 पर इंडिया के 3 आउट थे, अब 223 रन पर इंडिया ऑल आउट हो चुकी थी। शुएब अख्तर ने उस इनिंग्स में 71 रन देकर 4 विकेट्स लिए, जिसके बाद सेकंड इनिंग्स में तो वो और भी ज्यादा लीथल नजर आए, जहां 47 रन के एवज उन्होंने फिर से 4 शिकार किए। इस परफॉर्मेंस ने तो शुएब अख्तर की फैन फॉलोइंग में रातों रात इजाफा कर दिया, जिसके बाद फिर ये पूरा साल ही शुएब अख्तर का साल कहलाने वाला था। ये साल था भी वर्ल्ड कप का साल, और पाकिस्तान के उस वर्ल्ड कप स्क्वाड को पाकिस्तान का अगर अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड बोला जाए तो गलत ना होगा, और ऊपर से टीम थी भी अपनी सुपर फॉर्म में। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान इंडिया में हुआ पेप्सी कप जीत जाता है, शारजा में हुआ कोको कोला कप जीत चुका था, तो सबको यही लग रहा था कि पाकिस्तान फिर से 92 की तारीख दोहराएगा। ऊपर से पाकिस्तान को एक ऐसा हीरा मिल चुका था जो किसी भी टूर्नामेंट का पांसा पलट देने की सलाहियत रखता था। वर्ल्ड कप शुरू हुआ और साथ ही यंग पेस सेंसेशन शुएब अख्तर उस वर्ल्ड कप के स्टार बॉय बन गए। इंग्लैंड की कंडीशंस में जिस रफ्तार से शुएब अख्तर बॉलिंग करवा रहे थे, वैसी स्पीड पहले किसी ने भी नहीं देखी थी। वो इस कदर डिस्ट्रक्टिव थे बॉल के साथ के 10 मैच खेलकर शुएब 16 शिकार करते हैं, और उसी टूर्नामेंट के बीच उनकी पेस को देखकर तेज रफ्तार अख्तर को टाइटल मिला रावलपिंडी एक्सप्रेस का। पाकिस्तान एज एक्सपेक्टेड भरपूर परफॉर्मेंस दिखाकर फाइनल में अपनी जगह बना लेता है, लेकिन फिर जिस बुरी तरह से पाकिस्तान वो फाइनल मैच हारा और उसके बाद जो टीम पर जवाल आया, तो फिर कभी पाकिस्तानी टीम दोबारा से उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाई जो कभी 99 से पहले था। और वहीं दूसरी तरफ शुएब के लिए भी चीजें सही नहीं रहने वाली थी, क्योंकि
वर्ल्ड कप फाइनल की इस हार ने टीम पर फिक्सिंग के इल्जामात लगा दिए और टीम के हर एक मेंबर को इंडिविजुअली बुलाकर इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें शोएब अख्तर भी शामिल थे। लेकिन उस वर्ल्ड कप के बाद तो क्या, अपने पूरे कैरियर में कभी भी शोएब अख्तर का नाम इन मैटर्स में नहीं आया। साल 1999 की शुरुआत तो शोएब अख्तर के लिए काफी अच्छी हुई थी, लेकिन दिसंबर के आते आते ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान उनका बॉलिंग एक्शन पहली बार रिपोर्ट हुआ और उनके बॉलिंग एक्शन में चेकिंग का तासुर पाए जाने की वजह से उन्हें क्रिकेट खेलने से बैन कर दिया जाता है। ये टाइम शोएब अख्तर के लिए काफी टफ टाइम था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। साल 2000 में आकर उनका बॉलिंग एक्शन तो क्लियर हो जाता है, लेकिन उनके लिए मुश्किलात कम नहीं होती। पहले नी इंजरी और फिर साइड स्ट्रेन की वजह से वो पूरा साल फील्ड से दूर है। जिसके बाद मार्च 2001 में आकर शोएब अख्तर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज के पहले मैच में ही फाइफर लेकर अपने कमबैक का ऐलान किया। जिस पेस के साथ शोएब ने उस मैच में बॉलिंग करवाई, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कभी इंजर्ड भी हुए थे। लेकिन सीरीज के दूसरे मैच में सिर्फ एक ओवर करवाने के बाद वो हैमस्ट्रिंग इंजरी करवा बैठे। यहीं से शोएब की बॉडी ने जवाब देना शुरू कर दिया था, जिसके बाद जब तक वो रिटायर्ड नहीं हो गए, ये इंजरीज का सिलसिला यूं ही चलता रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट ने बताया कि ये उनका बॉलिंग एक्शन था, जिसकी वजह से वो इंजरी प्रोन प्लेयर थे। शोएब जिस इम्पैक्ट के साथ बॉल को रिलीज करते थे, तो सारा प्रेशर उनके मसल्स और नीज पर जाता था, जिसकी वजह से उनके मसल्स डैमेज हुए और नीज तो बिल्कुल ही फारिग हो गई। जहां एक नॉर्मल पर्सन के जॉइंट्स मैक्सिमम 20% तक मूव कर पाते हैं, वहां शोएब का शोल्डर जॉइंट 42% तक मूव करता है। सेम विद अदर जॉइंट्स, जिस मेडिकल कंडीशन को हाइपर एक्सटेंशन बोला जाता है। और इसी चीज की वजह से हमेशा उनके बॉलिंग आर्म रोटेशन पर सवाल उठते रहे कि शोएब तो बॉल डालते वक्त चेकिंग करते थे। इसी के साथ वो फ्लैट फुटेड भी थे, जिसकी वजह से 5 साल की एज में भी वो चल नहीं पाते थे। यानी उनकी बॉडी एक एथलीट वाली बॉडी थी ही नहीं। लेकिन फिर भी हैरानी की बात है कि इन फिजिकल डिफ्लेक्ट्स के बावजूद भी शोएब अख्तर 15 साल तक क्रिकेट खेल गए। 2001 के बाद तो शोएब अख्तर के लिए चीजें मुश्किल ही होती जा रही थीं। एक तो बार बार इंजर्ड होने की वजह से वो वापस फिट होने के लिए स्ट्रगल कर ही रहे थे, कि वहीं दूसरी तरफ उन्हें एक इंजरी प्रोन प्लेयर होने की वजह से क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन इस सब क्रिटिसिज्म के बावजूद जब भी उन्होंने कमबैक किया, तो टीम को हमेशा अपना 100% ही डिलीवर किया। 2002 में जब टीम में उनकी वापसी हुई, तो पाकिस्तान शोएब अख्तर की बॉलिंग के दम पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जीत गया, जिस टूर में वो मुसलसल 155 किलोमीटर पर आवर के मार्क को हिट कर रहे थे। लेकिन उन्हें तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर बनना था, जिसके लिए वो 100 माइल्स पर आवर के बैरियर को हिट करते हैं, जो कि अभी तक कोई बॉलर नहीं कर पाया था। उसी साल न्यूजीलैंड पाकिस्तान के टूर पर आई, जहां आखिरी ओडीआई मैच में एक ओवर के दौरान शोएब अख्तर 100 माइल्स पर आवर की रफ्तार से गेंद करवाते हैं। लेकिन लाहौर में हुए उस मैच में जो स्पीड गन यूज हुई थी, वो आईसीसी की जानिब से ऑफिशियल स्पीड गन नहीं थी, तो आईसीसी इस रिकॉर्ड को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। जिसके बाद तो बस शोएब अख्तर को ये प्रूव करना था कि अगर उन्होंने एक बार इस माइलस्टोन को टच किया है, तो वो दोबारा भी करेंगे। जिसके बाद कई इंजरीज और कंट्रोवर्सीज से गुजरने के बाद शोएब अख्तर 2003 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बने, जहां 22 फरवरी 2003 का वो तारीखी दिन आया, जहां इंग्लैंड के खिलाफ शोएब अख्तर ने अब तक की करवाई गई फास्टेस्ट डिलीवरी पिच की, जिसे निक नाइट ने तो इजीली लेग साइड पर पुश कर दिया। लेकिन स्क्रीन पर दिखे इस नंबर ने शोएब अख्तर को फास्टेस्ट बॉलर का टाइटल दे दिया। इस वर्ल्ड कप के बाद तो जैसे शोएब अख्तर का डाउनफॉल शुरू हो गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी उनकी इंजरीज और दूसरा था उनका डिसिप्लिन। शोएब अख्तर अब अपने विलन एरा में थे, एक ऐसा शोएब जो किसी के काबू में नहीं था। इसी पीरियड में हमने उनकी गैंगस्टर लुक देखी, वो बंदा जो एक क्रिकेटर कम बल्कि एक स्ट्रीट फाइटर ज्यादा लगता था। 2003 वर्ल्ड कप की खराब परफॉर्मेंस के चलते शोएब अख्तर टीम से बाहर हुए, लेकिन जब वापस आए तो एक मैच में बॉल डैम्परिंग कर डाली। इसके बाद साउथ अफ्रीका टूर में पॉल एडम्स को गालियां देकर खुद पर 2 मैचेस के लिए बैन इम्पोज करवाया। 2004 में इंजमाम उल हक और कोच बॉब वुल्मर के साथ भी रिलेशन खराब हुए, जब इंडिया के खिलाफ एक मैच में बैक इंजरी की वजह से शोएब अख्तर फील्ड छोड़कर चले गए, जिसके चलते इन दोनों ने शोएब की टीम को लेकर कमिटमेंट पर सवाल उठा दिए। इस टाइम पीरियड में वो काफी अंडर परफॉर्म भी कर रहे थे, जिसकी वजह से उन पर क्रिटिक्स का काफी ज्यादा दबाव था। लेकिन 2005 में इंग्लैंड के दौरा पाकिस्तान में शोएब अख्तर ने एक बार फिर अपनी खोई हुई रेपुटेशन वापस गेन की, जब अकेले शोएब अख्तर ने ही इंग्लिश बल्लेबाजों की चीखें निकलवा दी। शोएब अख्तर इस कदर लीथल थे उस टूर में कि 3 टेस्ट मैचों में शोएब 17 विकेट
विकेट्स हासिल करते हैं। लेकिन शोएब अख्तर के लिए इस सीरीज में परफॉर्मेंस की रिलीफ थोड़ी देर तक ही रह सकी, क्योंकि अर्ली 2006 में आकर शोएब डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, जिसकी वजह से पीसीबी ने उन्हें 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। लेकिन वो क्रिकेट से 1 साल ही दूर रहे कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिर से उनकी वापसी हुई, जहां उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और वो 2007 की ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड का पार्ट बन गए। लेकिन एंड टाइम पर आकर वो फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। उस साल का ओडीआई वर्ल्ड कप तो मिस हुआ ही, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी उन्हें साउथ अफ्रीका से टीम को छोड़कर वापस आना पड़ा, क्योंकि वहां ड्रेसिंग रूम में शोएब अख्तर ने इन एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स मोहम्मद आसिफ को बैट मार दिया था। अपने लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म की वजह से शोएब अख्तर पहले ही बदनाम थे, जिसके बाद इस इंसिडेंट ने शोएब अख्तर की इमेज को और भी बुरी तरह से मुतासिर कर दिया। 2008 में कॉन्ट्रैक्ट्स के इशू पर शोएब ने मीडिया में आकर पीसीबी पर रिमार्क्स पास किए, जिसकी वजह से शोएब अख्तर एक बार फिर से बैन फेस कर रहे थे। उन्हें फाइन हुआ और साथ वार्निंग भी दी गई कि अगर उनमें दोबारा डिसिप्लिन इश्यूज नजर आए तो उन्हें लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाएगा। इन सब सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद भी शोएब अख्तर अपने आखिरी वर्ल्ड कप के लिए टीम का पार्ट बने, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच उनके कैरियर का आखिरी मैच साबित हुआ, और इस तरह से दुनिया के सबसे तेज तरीन बॉलर के कंट्रोवर्शियल कैरियर का इख्तिताम होता है। आज 18 साल होने को हैं और शोएब अख्तर का ये रिकॉर्ड वैसे का वैसा है जिसे शायद ही कोई बॉलर तोड़ सके, क्योंकि इस रिकॉर्ड के लिए शोएब अख्तर ने अपनी बॉडी को तोड़ा था, जिसके बाद उन्हें टाइटल मिला दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलर का। और जो औरा, जो पर्सनैलिटी, जो नाम शोएब अख्तर का दुनिया क्रिकेट में है ना, कोई और फास्ट बॉलर उस लेवल पर नहीं पहुंच सकता। एक ऐसा बॉलर जिसे फेस करने के लिए बैट्समैन 2 बार सोचता था।